बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश पोर्शन पार्ट 1 के जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इम्तहानात होते हैं BS 16 to 17 में, इधर आपकी प्रोफेशनल टेस्ट है या उसके अलावा या जनरल टेस्ट है या कोई भी टेस्ट हो, 16 to 17 तमाम जॉब्स के हवाले से उनका जो एक पोर्शन होता है जिसको इंग्लिश पोर्शन कहा जाता है, जिसको पार्ट 1 का आता कहते हैं, उनके जो इंग्लिश पोर्शन होता है, ठीक है जी। उसमें 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। उसमें वोकेबलरी, ग्रामर, यूजेज एंड सेंटेंस कंप्लीशन से होते हैं। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होगा इंग्लिश पोर्शन का, और इंशाल्लाह इसी तरह हम अपडेट करते रहेंगे लेक्चर टू लेक्चर, सेम एज एज पैटर्न ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस इस तरह लिखे होते हैं, इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस कंप्लीट सेंटेंस। डोनाल्ड ट्रंप इज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, अंडरलाइन वर्ड इन ग्रामर। तो अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर ये क्या क्या रिपब्लिकन है, ये ग्रामर में क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या नन ऑफ दिस है। रिपब्लिकन पार्टी इज अ प्रॉपर नेम ऑफ अ पार्टी, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये है प्रॉपर नाउन। इसी क्वेश्चन नंबर 2 है, आई मीन थ्रू द पेन डिश वाटर। थ्रू, इनटू, इन थ्रू, वैसे तो इनटू आएगा, लेकिन जब भी वर्ब अगर थ्रू आता है तो वहां पर हमारा जो प्रीपोजिशन होता है वो इनटू यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉलिटिकल पार्टीज इंटर्ड एन अलायंस। इन, इनटू, थ्रो, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 का कड़प्शन होगा इंटर्ड इन अलायंस, इन इसका कड़प्शन है। देयर इज नो टाइम टू लूज, द अंडरलाइन पार्ट इज, अंडरलाइन पार्ट क्या है, अंडरलाइन पार्ट ग्रामर में क्या है, तो ये पार्टिसिपल है, जीरंड है या फ्रेज है। द अंडरलाइन वन, देयर इज नो टाइम। इन वर्ड्स को अगर हम गौर से देखेंगे तो इनकी कोई मीनिंग नहीं, देयर इज नो टाइम मतलब इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हैं। तो इनकम्प्लीट सेंस वाला क्या होता है, ये एक एज अ फ्रेज है। जीरंड और पार्टिसिपल में पहले पढ़ चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय नेक्स्ट मंथ आई डेज ऑल माई एग्जाम्स इन आई कुड टेक रेस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट इन नेक्स्ट मंथ, यानी फ्यूचर की बात हो रही, विल हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड। ये तो दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल हैव ही आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसका है विल हैव फिनिश्ड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट स्मेल्स गुड व्हाट। दैट स्मेल्स गुड, व्हाट आर यू कुकिंग, व्हाट डू यू कुक, डू यू कुकिंग। दैट स्मेल्स गुड प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डू यू कुक। ये सेम पेपर से, डिफरेंट पेपर से लिए गए पेपर हैं, और ये जो आंसर्स हम आपको बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू FPSC की के मुताबिक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पुट द डिश बैग ऑन डिश टेबल एंड गिव मी डिश टेबल एंड द डिश पावर ऑफ चॉकलेट। ये इट्स एग्जाम टेस्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल के हवाले से यहाँ पर 7 का जो कड़ा पीस यहाँ पर द एंड द एंड ए सी, बोथ ए एंड बी, एवरी है नन ऑफ दीज। तो इसका कड़ा ऑप्शन इसका होगा, कड़ा ऑप्शन इसका है पुट द बैग ऑन द टेबल एंड गिव मी एन एप्पल एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। तो इसका कड़ा ऑप्शन इसका है बी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ आई वुड नॉट से दैट टू हिम। If I say, if I would not say that to him, yeah, but there is error. If I would not say to him, if I would not say that to him, if I, तो dash you was will were, तो ये if I were you, यहाँ पर ऑप्शन है। अगर मैं इसको वो नहीं कहता, अगर मैं आपकी जगह पे मैं होता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, I was dash exhausted by the end of the day, completely, very extremely, exhausted बिल्कुल खत्म होना। I was exhausted, completely, correct option इसका A है। Question number 10, Election Commission of Pakistan has been negating allegations of fraud elections dash 8 February.
फॉर, सिंस, फ्रॉम। देखिए ना, हैज बीन नेगेटिव, प्रेजेंट है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, और यहाँ पर एट फरवरी ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसका हो सेंस होगा। पीरियड ऑफ के लिए हम फॉर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर। ये आपके जो टेंस है इसमें आपके ग्रामर भी यूजेज किया गया है। उस पे सेंटेंस कंप्लीशन कंप्लीशन भी आपको बताया पूछा गया है। अब आगे 11 क्वेश्चन ये यहाँ पर आपके वोकेबलरी, इसको कहते हैं वोकेबलरी। वोकेबलरी 11 है पोटेंटियस, इंटर्नम। इंटर्नम याद रखिएगा, एग्जाम्स में वर्ड के बाद आप उसके डायरेक्शन जो भी हो, इंस्ट्रक्शंस जो भी हो, इसको देख लिया। ऐसे नहीं, समटाइम ये होता है कि हम इन इंटर्नम की जगह पे सिनोनिम्स कर देते हैं, सिनोनिम्स की जगह पे इंटर्नम कर देते हैं। तो यहाँ पर पोटेनियस इंटर्नम में तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसकी जो इम्पोर्टेंट है इसका इंटर्नम ट्राइवल है, कैविट है, और नन ऑफ दीज है। तो पोटेनियस की जो मीनिंग अगर आपको आती है, पोटेनियस मतलब इम्पोर्टेंट, अहम। तो इम्पोर्टेंट की अहम तो इंटर्नम इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। कैविट मतलब वार्निंग होता है, ये भी नहीं हो सकता। ट्राइबल मतलब खसीसा, छोटा सा, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ट्राइबल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है डिविडेंड अपोजिट मीनिंग। डिविडेंड की मीनिंग क्या है? मतलब कम करना, किसी चीज को लेट डाउन करना, कम करना। तो इसकी मीनिंग पूछ रहा था, डिक्रीज करना, कांस्टेंट करना, इंक्रीज करना, नॉन ऑफ दिस। इंक्रीज तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका कम करना, ये बढ़ाना। कांस्टेंट मतलब साकिन रहना, ये भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिक्रीज, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है मर्कीज नाम ऑफ मर्की। मर्की, मर्की इसकी मीनिंग क्या है? मर्की मतलब धुंधला सा, नॉट क्लियर। इसको अगर सिनोनिम पूछ रहा मतलब सेम मीनिंग, अगर क्लियर तो इसको सिनोनिम मीनिंग बिल्कुल नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। सॉलिड मतलब सख्त, ये भी नहीं हो सकता। ओपेक का मतलब है कि धुंधला, नॉट क्लियर, तो इसका ऑप्शन है ओपेक। क्वेश्चन नंबर, द बेबी क्रॉल्ड अंडर द बेड, द अंडरलाइन वर्ड इज एडजेक्टिव, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अंडर द बेड, ये प्रपोजिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है वैन जीनियस इज सिनोनिम। वेंजियस मतलब बदला लेना, इसका सिनोनिम फ्रेंडली नहीं हो सकता। इसका मीनिंग फॉरगिवनेस, माफ करना, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब बदला। रिवेंज, रिवेंज इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेडियोक्री। मेडियोक्री सिनोनिम से इसका मेडियोक्री मतलब इसका जो चीज है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज होती है मेडियोक्री। इसका जो इंटोनिम होगा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट प्लेस होता है इसका। और मेडियोक्री का सिनोनिम से होगा मतलब आम जगह। तो रेड जोन, तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नहीं तो वल्नरेबल एरियाज, जो मतलब खस्ता हालत होते हैं, और जो ना इजी टू अप्रोच होते हैं। तो मेडिक्योर मतलब ये कॉमन प्लेस है। मेडिक्योर मतलब इसका सिनोनिम का मतलब कॉमन प्लेस, मेडिक्योर की मीनिंग है, इसके सिनोनिम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है देयर इज अ पार्टी नेक्स्ट वीक, तो आई डोंट थिंक आई कैन गो। अंडरलाइन वर्ड क्या है? अंडरलाइन कर दिया मैं, अब यहाँ पर थ्रो है। तो थ्रो प्रपोज, दो सॉरी, दो प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, और इंटरजेक्शन है। तो 17 इसका करेक्ट ऑप्शन, इसके प्रपोजिशन। अब इसको देख लें, देयर इज अ पार्टी इन नेक्स्ट वीक, ये एक कंप्लीट क्लॉज है विथ सेंस। आई डोंट थिंक आई कैन गो, मैं नहीं समझता कि मैं जाऊंगा। ये दोनों कंप्लीट क्लास हैं, ये भी और ये भी, और दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं। अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को जो वर्ड मिलाता है उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग एंड कैंपिंग आउट ऑफ लेक। अब आइए पूछ रहा है कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी डिसाइडेड टू गो। अगेन आप पूछें, वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग, कंपाउंड में दो सेंटेंस मिलाते हैं ना, दो। और कॉम्प्लेक्स में एक ना डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। डिटेल में हमने वीडियो बनाई, उसको आप देख लीजिएगा, या कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको इंशाल्लाह वो विल रेस्पॉन्ड यू अकॉर्डिंगली। वी डिसाइडेड टू गो, हमने फैसला किया कि हम फिशिंग पे जाएंगे और कैंपिंग पे, आउट, कैंपिंग के लिए जाएंगे आउट एट लेक,
कहाँ पर? नदी के पास। तो एंड कैंपिंग, यहाँ पर एंड कैंपिंग, ये कैंपिंग आउट आउट एट लेक, ये एक फ्रेज है, इट इज नॉट है एज यू नो अ क्लास है। तो मतलब ये क्लास तो हमारा मेन तो ये मतलब जिसमें अवार्ड है और सब्जेक्ट वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग। तो ये एक ही है, यानी इसमें कोई भी कंपाउंड दो नहीं है। एंड यहाँ पर सिर्फ जस्ट फ्रेज को ज्वाइन कर रहा है। कंजक्शन का ये मतलब नहीं होता कि जस्ट वो सेंटेंस को हमने बेसिक, अगर आप डेफिनेशन अगर आपने कंजक्शन की पढ़ी होगी, तो वो किसी दो क्लासेस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को भी मिलाता है। तो यहाँ पर ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर एक क्लास है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ही वांटेड टू गो टू द स्टोर बट इट वाज रनिंग हैवीली। अच्छा, यहाँ पर he wanted to go to the store but it was raining heavily, तो ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगेन इसको देख लें, ही वांटेड टू गो टू स्टोर, ये इसमें सब्जेक्ट पे है, ऑब्जेक्ट पे है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। अच्छा, अब बट को अब छोड़ दें, इट वाज रेनिंग हैवली, इट वाज, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। यानी दो कंप्लीट सेंसेस के जुमलों को मिलाने वाला वो क्या होता है? वो हमारा कंजक्शन होता है। तो 19 द करेक्ट ऑप्शन इज कंजक्शन है, बट क्या है, सॉरी, ये क्या है? कंजक्शन है, और कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, after the tornado hit, my house was completely destroyed. After the tornado hit, my house was completely destroyed. अब यहाँ पर आफ्टर द टोर्नेडो हिट ये एक पार्ट है, और माय हाउस वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी इसको किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं। लेकिन आफ्टर द टोर्नेडो हिट, व्हाट हिट, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ये मीनिंग तब तक प्रॉपर नहीं देगा जब तक हम इसको इससे नहीं मिलाएंगे। ये जब इस तरह का सेंटेंस हो तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन इंग्लिश के पोर्शन के साथ और रेस्ट ऑफ जो भी सिलेबस अनाउंस हुआ होता है एफपीएससी के हवाले से डिफरेंट एग्जाम्स को, वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम।